सीबीआई की कोई टीम जाकर के करती स्ट्रैटेजी के लिए, एनआईए की टीम चली जाती कि आपकी स्ट्रैटेजी में कहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के तो कोई खेल नहीं है, वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चली जाती, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट गई है। तो ये जो आप बाहर निकल करके नैरेटिव दे रही है माननीय ममता जी कि नहीं हमारी स्ट्रैटेजी की फाइल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कब्जे में करना चाहती है, वो मैं नहीं दूंगी, धूर्त बना रही हैं आप, झूठ बोल रही हैं। आपके यहां 65 करोड़ रुपए आपकी पार्टी के लोगों के यहां से मिले, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर स्टे दिया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं 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 स्टे नहीं होगा, इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी हुई तो 65 करोड़ रुपए पकड़ाए, जहां आपके लोगों ने वहां के जजेस को भी बदनाम किया। अब आप कह रही हैं कि स्ट्रैटेजी की फाइल लेके चला गया, कौन यकीन करेगा? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पैसे का ट्रेल पता कर रही है और ईडी को पैसे का ट्रेल पता चल गया है। और इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ऑन द बिहाफ ऑफ आईपैक, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अब अलग हैं, वो अलग काम कर रहे हैं। लेकिन 2+2=4 यहां नहीं है, यहां 2+2=5 है, 6 है, 7 है, पता नहीं क्या है। क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस स्टेटमेंट ऑफ प्रशांत जी वो कह रहा है 11 करोड़ रुपए तो मुझे कंसल्टेंसी के मिलते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे की कंसल्टेंसी के मुझे 11 करोड़ मिलते हैं। अब उसी 11 करोड़ रुपए से मेरे पास मतलब 11 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, इस तरह से जिस नवयुग कंपनी ने उनको 11 करोड़ रुपए दिए, उस 11 करोड़ की सलाह से क्या नवयुग कंपनी ने 1100 करोड़ रुपए बनाए, या 100 करोड़ बनाए, या 2200 करोड़, 22 करोड़ बनाए, या 15 करोड़, 20 करोड़ बनाए? क्या उस सलाह से कुछ बना क्या, या वो डूब गई कंपनी आपकी सलाह से, या आपकी सलाह का कोई महत्व नहीं रहा? मैं हमेशा ये कहता था कि प्रशांत जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत जी जिस चीज को लेजिटिमाइज कर रहे हैं वो कतई अपना, उन्होंने, आप ये कहें कि हमने व्यापार किया, हमने बिजनेस किया और कंसल्टेंसी करके हमने पैसे कमाए और हम इसमें लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी को साफ साफ ये कहना चाहिए कि आईपैक अगर किसी प्रकार के मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, आईपैक कंपनी के माध्यम से कोई पैसा गोवा पहुंच रहा है चुनाव में खर्च होने के लिए, नाम दिया जा रहा है कि आईपैक कंपनी के ऊपर खर्चा किया जा रहा है कंसल्टेंसी के नाम पर, और वहां ब्लैक को व्हाइट किया जा रहा है, कैश में सारा खेल हो रहा है, या कैश को व्हाइट में ट्रांसफर करके उसको व्हाइट बनाया जा रहा है, तो इस आईपैक कंपनी को जवाब देना पड़ेगा। अब सवाल है कि आईपैक कंपनी के ऊपर छापेमारी हुई तो मुख्यमंत्री क्यों इतना पागल हो गई, इतना पैनिक हो गई मुख्यमंत्री? साफ है कि दाल में काला है। और अगर स्ट्रैटेजी की फाइल चली गई तो आप कहती कि साहब देखिए मेरी चुनावी स्ट्रैटेजी की फाइल गई है और चुनावी स्ट्रैटेजी में ये मामला है, तो क्या चुनावी स्ट्रैटेजी में ऐसी कोई आपत्तिजनक स्ट्रैटेजी है जिस स्ट्रैटेजी से आपको डर है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उस स्ट्रैटेजी को रिवील करेंगे और उसका आपके खिलाफ चुनाव में बेजा इस्तेमाल करेंगे? क्या आपने ऐसी कोई रणनीति बनाई है? वो रणनीति क्या है? आप एसआईआर का विरोध कर रही हैं, हालांकि अब धीरे धीरे आपको लगने लगा है कि एसआईआर का विरोध करने पर मामला रुकेगा नहीं, इलेक्शन कमीशन वो काम करेगी जो बिहार में किया। वोट चोरी का नैरेटिव फेल हो चुका है, वोट नैरेटिव चल नहीं पा रहा है। अब वोट चोरी को एक ही आस लगा हुआ है अमेरिका से कि ट्रंप साहब वोट चोरी के नैरेटिव बनाने वालों को पीठ ठोक दे। तो ऐसा ईरान वाला कहानी भारत में होने वाला नहीं है, क्योंकि यहां का जेनजी जानता है, नेता को तो मालूम है कि हम ये नैरेटिव चला लेंगे, लेकिन कार्यकर्ता उस नैरेटिव में फंसने के लिए तैयार नहीं है। इस देश का युवा उस नैरेटिव में फंसने के लिए तैयार नहीं है। तो सवाल है कि आपका कौन सा स्ट्रैटेजी मोदी और शाह चुराना चाहते थे? ममता बनर्जी इसका जवाब अदालत में नहीं दे पाएंगी। और जो कृत्य उन्होंने किया है, एक सरकारी अधिकारी को सरे राह सरे आम
अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जो अधिकारी जिस काम के लिए नियुक्त है उसी काम से उसको रोकने का काम उस प्रदेश की स्वयं एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठी एक पर्सनालिटी कर रही है, यह बेहद आपत्तिजनक है। आपके डॉक्यूमेंट में कुछ हो नहीं हो यह तो बात की बात है, आपका जो कृत्य है यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल पे कृत्य पे बड़ा दिलचस्प डेवलपमेंट हो गया है। अधीर रंजन चौधरी, मैं तो उन्हें चौधरी कहूंगा, माननीय चौधरी अधीर रंजन जी ने मोर्चा खोल दिया है। इन्होंने कहा कि ये आईपैक वाले और इन सब से मिलकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने करोड़ों रुपए पानी के बहाए हैं। और कुछ दिन पहले ही माननीय अधीर रंजन चौधरी की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई है। अभी तक उन्होंने कांग्रेस छोड़ा नहीं है, लेकिन खबर आ रही है कि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। और चूंकि अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर 360 अटैक शुरू कर दिया है, अब ये कांग्रेस के आला नेता जो अभी पता नहीं किस नशे में हैं, उनकी नींद टूटेगी कब। बंगाल भी वो मान के चल रहे हैं वो वॉकओवर है, हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ वहां पर बना ली है। और अभी जो कॉन्टेस्ट होगा वो बीजेपी बनाम टीएमसी होगा, ना तो सीपीआईएम है वहां पर, ना ही कांग्रेस पार्टी है वहां पे। और एआईएमआईएम जाएगी, और वो जो एक मौलाना है जो अभी मस्जिद बना रहा है वो अपनी पार्टी बनाएगा, उसको ताल ठोका जा रहा है, वो भी आकर के दमखम अपनाएगा। तो वहां मल्टी कॉर्नर चुनाव तो होगा। मल्टी कॉर्नर भारतीय जनता पार्टी कराना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के कान पे कोई जू नहीं रेंग रहा है। कांग्रेस का स्थानीय लीडरशिप ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है अधीर रंजन चौधरी ने। और अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार आकंत भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस सरकार को अविलंब जाना चाहिए। तो क्या अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस का समर्थन मिलेगा? कांग्रेस के आला नेताओं का, मेरे कहने का तात्पर्य यह है, क्या आला कमान कांग्रेस के साथ, स्थानीय यूनिट के साथ खड़ी होगी? क्या आला कमान ये कहेगा कि हाँ भाई अधीर जी आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं? और ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कृत्य एक मुख्यमंत्री ने किया है, क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब इस पर कोई बयान जारी करेंगे कि ममता बनर्जी का यह कृत्य पूरी तरह से संविधान विरोधी है और संविधान की ममता बनर्जी ने हत्या की है पश्चिम बंगाल में? ऐसा कहेंगे? नहीं कहेंगे। यह एनार्की है, इसी को एनार्की कहते हैं, अराजकता कहते हैं। अरे कुछ भी है, अगर मान लीजिए आपको फंसाने का अगर काम करेंगे तो इन द कोर्ट ऑफ लॉ है। कोई भी चीज आप कहीं अगर कोई फैक्ट करेगा, आपको फंसाने का काम करेगा, आप लड़िए चुनाव में। कैसे कोई झूठ पर आपको फंसा देगा? और अगर फंसाएगा थोड़ी ये होगा तो सत्य कभी हार नहीं सकता है। अगर आप सच पर खड़े हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि दाल में काला है। और फिर देखते हैं कि समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी के लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ यह है, भारतीय जनता पार्टी। अरे भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ है तो आप लड़िए, उनके खिलाफ मोर्चा निकालिए। आप कहिए ईडी को ये करने के लिए, क्यों चुप हो जाते हैं आप चुप क्यों होते हैं? आपको तो ये मौके हैं, आप क्यों नहीं करते हैं? आपको एसआईआर पर बोलना पड़ रहा है। आप कहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी के फलाने नेता फलाने अनियमितता में शामिल है, इतना करोड़ रुपए का गबन का आरोप है, इतना उन्होंने घोटाला किया है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश कीजिए, अदालत जाइए, अदालत से नोटिस निकलवाइए, लड़िए, सड़क पर निकलिए। यही तो अपोजिशन का काम है। तो अपोजिशन वो काम नहीं कर रही है। अपोजिशन एक अनर्गल नैरेटिव चला रही है एसआईआर वाला, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है। हर समय एक खास पीरियड के बाद इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार है, और यह अधिकार नहीं, यह सत्य भी है, यह होना भी चाहिए कि इलेक्टोरल रोल में क्या गड़बड़ी है, क्या किसी परिवर्तन की आवश्यकता है, क्या उसको परिवर्तन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, यह इलेक्शन कमीशन को जरूर देखना चाहिए। वरना इलेक्शन कमीशन है किस लिए? केवल मतदान कराना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। मतदान ठीक से हो, मतदाता सही हो,
ये उसकी जिम्मेदारी है, ये कंफर्म करना कि हां जो मतदाता है वही मतदाता मतदान कर रहे हैं, जो मतदाता नहीं है वो मतदान कर रहे हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन किस काम का है? बिहार में आपने इतना बवाल खड़ा किया, एक केस नहीं ला पाए जो लोग ये कहे कि मेरा नाम कट गया है। एक केस नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, नॉट ए सिंगल एफआईआर बिहार में कि मेरा नाम कट गया है, मुझे चुनाव नहीं देने दिया गया है, ऐसा एक केस नहीं आया। आपने हल्ला उड़ा दिया, इतने का नाम काट दिया, इतने का। वो नाम कटे जो उचित नहीं थे, अनुचित नाम थे इलेक्टोरल रोल में, उसको काटा गया, उसी को काटेगा वहां पे। आपका कोई बोनाफाइड वोटर जो सच में वोटर है उसका नाम कट गया, आप लाइए उसको अदालत में कीजिए। आपको क्या लगता है सारा इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया? सारा इंस्टीट्यूशन को बीजेपी ने कब्जा कर लिया। इस नैरेटिव से आप कहां ले जाना चाहते हैं देश को? तो ये जो अराजकता फैला रहे हैं, इसका मतलब है कि ममता बनर्जी मॉरल ग्राउंड लूज कर चुकी है, और ममता बनर्जी को लग रहा है कि उनका जो कृत्य बंगाल में रहा है और बंगाल की जो अभी हालत है, जो दुर्दशा है, वैसी परिस्थिति में एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ एग्रीवेट होगी जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा। तो उस एंटी इनकम्बेंसी को वो डाइल्यूट करने के बजाय, उस पर काम करने के बजाय और उनको हवा दे रही है। इससे आपको फायदा नहीं होगा, इससे आपको नुकसान होगा। फायदा किनको होगा? जो भ्रष्टाचारी हैं, जिनको आप फाइल से बचाने की कोशिश करेंगे, वो भले ही आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन क्या वोटर इसको पचा पाएगा? नहीं पचा पाएगा। हां, एक कम्युनिटी विशेष के वोटर को आप ये देंगे कि देखो मोदी साहब से हम लड़ रहे हैं, तो उनके पास एक संदेश दे जा सकता है कि लड़ाका है। लेकिन इस लड़ाई में आपने मॉरल ग्राउंड लूज कर दिया है। स्पष्ट है कि ममता बनर्जी या उनकी सरकार या उनकी पार्टी के लोगों की भ्रष्टाचार में संलिप्तता है। इस वजह से ममता बनर्जी फाइल लेकर के फरार हो रही है, और इससे आपने बीजेपी को बैठे बिठाए हथियार दे दिया, बैठे बिठाए हथियार दे दिया। अब यह चर्चा का विषय बन गया पूरे देश में कि ममता बनर्जी ने ऐसा कृत्य किया, फाइल लेके भाग गई, फाइल लेके भाग गई। तो ये कोई भी व्यक्ति जो आपके हितैषी भी होंगे वो भी इसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कृत्य को एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति करे, यह अति आलोचना के पात्र है। इसकी जितनी आलोचना की जाए कम है, और वो आपने कर दिया है। तो ये राज तो अब लोगों को पता चल गया कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बहाना बनाइए कि स्ट्रैटेजी वाला फाइल लेके जा रहे थे, नहीं स्वीकार करेगा। जरूर कोई ना कोई आईपैक के माध्यम से कोई मनी लॉन्ड्रिंग का कोई खेल है, जिसका ट्रेल पता चला है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उस ट्रेल तक पहुंचना चाह रही है। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन आप अनर्गल होम मिनिस्टर नॉटी है, प्रधानमंत्री के खिलाफ ये कर देंगे, ये चलेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।